मेरे प्यारे दोस्तों, ज्ञान के सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने पहले सुना होगा कि अति का भला न बोलना, अति की भली न भीर। यानी कि अत्यधिक बोलना भी ज्यादा अच्छा नहीं होता और अत्यधिक चुप रहना भी ज्यादा अच्छा नहीं होता। इंसान को अपने सभी कार्यों में बैलेंस बना के चलना होता है। यह बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर आप हालिया खबरों पर नजर उठाएं तो आपको पता चलेगा कि जो हमारे यंग लड़के हैं, लड़कियां हैं, वो अत्यधिक जिम के चक्कर में, एक्सरसाइज के चक्कर में, बॉडी बनाने के चक्कर में इतने ज्यादा पागल हो गए हैं कि असमय मृत्यु का शिकार हो रहे हैं। जी हां, असमय मृत्यु का शिकार हो रहे हैं। और आपने देखा होगा जिम करते करते लोग कार्डियो पर या दूसरी एक्सरसाइज करते करते उनका हार्ट अटैक हो रहा है या उनके कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं और वो अपने जीवन से हाथ धो बैठ रहे हैं। न जाने कितनी घटनाएं हुई हैं जिसमें 18, 19, 20, 28, 32 साल के जो युवा हैं वो जिम में या भाग दौड़ करते समय अपनी जीवन को जो है गंवा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्होंने शरीर बनाने या बॉडी बनाने के चक्कर में अपने हर एक्सरसाइज की अत्य कर दी है, अति कर दी है। और जिसके कारण कि जो ये शरीर हमारा एक निश्चित पैरामीटर्स के लिए बना हुआ है, इसको जब जरूरत से ज्यादा आप टास्किंग कर रहे हैं तो वो भी साथ देने से मना कर देता है और इसी कारण से कार्डियक अरेस्ट और दूसरी बहुत सारी बीमारियां और परेशानियां हो रही हैं। बहुत सारे बच्चे हैं अपने शरीर को बनाने के लिए प्रोटीन का अत्यधिक सेवन कर रहे हैं, जिसका कि दुष्परिणाम उनको देखने को मिल रहा है। और प्रोटीन के अत्यधिक सेवन से किडनी फेल होना या शुगर बढ़ जाना या और भी अन्य प्रकार की जो परेशानियां हैं वो सबके सामने आ रही हैं। तो दोस्तों, जीवन में अति मत करिए, एक्सरसाइज उतनी करिए जितना कि आपके जीवन के लिए जरूरी है। हां, अगर आप पहलवान हैं, सुबह से शाम तक अखाड़े में लड़ते हैं, तब आप एक्सरसाइज करिए क्योंकि आपका शरीर उस तरीके से बना हुआ है। लेकिन अगर आप एक घरेलू इंसान हैं, नौकरी पेशा हैं, सिर्फ अपने शरीर को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो उतनी ही एक्सरसाइज करें जितना जरूरी है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे वो गाना आपने सुना ना, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। तो ऐसा कहा जाता है कि जब आप गुनगुनाते हुए अगर अपने कदम बढ़ाते हैं, यानी कि पैदल चलते हैं, तो बीमारियां आपसे अपने आप दूर भाग जाती हैं। जी हां, एक शोध के अनुसार यह बात सामने आई है कि अगर आप पैदल चलते हैं और एक दिन में मात्र 2200 कदम, 2200 कदम, 2200 कदम अगर आप चलते हैं तो उससे आप हृदय संबंधित रोग के संकट से बच जा सकते हैं। हृदय संबंधित रोग नहीं होते हैं। अगर आप 2200 कदम मिनिमम चलते हैं तो आपके जीवन पर आने वाले किसी भी असमय मौत का खतरा टल सकता है। दोस्तों, ये 2200 कदम आपको असमय होने वाली मौत से 39% कम कर देती है। ब्रिटिश जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन में यह अध्ययन प्रकाशित किया गया है। देखिए, अपना हमारे अगर ऋषि मुनि ये बात कहते तो हमारे ज्यादातर युवा इस बात को नहीं मानते, लेकिन चूंकि ब्रिटिश जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन में यह अध्ययन प्रकाशित हुआ है तो मुझे लगता है बहुत सारे लोग इस बात को जरूर मानेंगे और दिन में कम से कम 2200 कदम तो जरूर चलेंगे। और जब आप 2200 कदम से ज्यादा यानी 4 से 5000 कदम चलते हैं तो आपके शरीर पर होने वाले किसी भी प्रकार की असमय मौत का जो खतरा होता है वो टल जाता है। देखिए, आप दिन में कम से कम 2200 कदम चलें। लंबे समय से दावा किया जाता रहा है कि इंसान को एक दिन में कम से कम 10,000 कदम चलना चाहिए। ये हर फिटनेस गुरु बताता है। लेकिन हकीकत यह है कि अगर आप 2200 कदम भी चलते हैं तो वो आपके लिए सफिशिएंट है, अगर आप कोई पहलवान नहीं है या आप कोई बहुत बड़े एक्सरसाइज करने वाले नहीं है। नए शोध के अनुसार आप दिन की शुरुआत कम से कम 2200 कदम चलने के साथ करें। इसके बाद चाहे पूरा दिन बैठकर व्यतीत कर लें, आपको कुछ नहीं हो सकता।
यह भी बता दिया जाए कि 7 साल की अवधि तक चला यह अध्ययन ऑस्ट्रेलिया की सिडनी यूनिवर्सिटी में किया गया था। 4,4500 कदम चलने की अगर आप कुव्वत रखते हैं तो आपके लिए और भी अच्छा होगा और इस प्रकार के खतरों को पूरी तरह से टाला जा सकता है। आप जितना अधिक चलेंगे उतना ही संकट आपके जीवन पर कम होता जाएगा। शोधकर्ताओं ने सलाह दी है कि दिन में कम से कम अगर आप 2200 कदम से ज्यादा 4000, 5000, 6000, 8000 कदम चलते हैं तो वो आपके लिए उतना ही लाभप्रद है, क्योंकि 2200 कदम चलने से आपके जीवन पर खतरा 39% कम हो जाता है। और जितना ज्यादा आप चलेंगे, 10,000 कदम चलेंगे, तो लगता है कि 100% भी ये खत्म हो सकता है। प्रमुख शोधकर्ता डॉक्टर मैथ्यू अहमदी ने कहा कि केवल चलना ही नहीं, कोई भी गतिविधि जो होती है वो व्यायाम का हिस्सा है, जिससे कि सेहत को लाभ मिलता है। और ये जो पूरा अध्ययन किया गया है, ये एक्सेलरोमीटर पहनाकर अध्ययन किया गया है। शोध के तहत से 61 साल की आयु वाले 70,000 से अधिक लोगों को शामिल किया गया। एक्सेलरोमीटर पहनाकर प्रतिभागियों के व्यायाम के स्तर का आकलन किया गया। उससे यह पता चला कि प्रतिदिन 2200 कदम और उससे ज्यादा यानी 9,000, 10,000 कदम चलने वाले से लोगों में हृदय रोगों का खतरा जो है वो 39% से ज्यादा भी खत्म हो जाता है। तो इसलिए कृपया दिन में कुछ ना करें तो 2200 कदम तो पैदल चलें ही चलें, ताकि आप अपने जीवन पे आने वाले किसी भी प्रकार के खतरे को खत्म कर सकें। और दोस्तों, चलने से कोई परेशानी नहीं होती है। देखिए, मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप जिम चले जाएं, वहां डंबल भाजें और वहां जाके जो है आपके जो कार्डियक एक्सरसाइज और इन सब में अपना रात दिन जो है अपने आप को खपा दें। नहीं, पैदल चलना ये हर इंसान की सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। चाहे वो जानवरों का बच्चा हो, चाहे इंसान का बच्चा हो। आप कभी भी देखिए, वो जैसे ही पैदा होता है, इंसान का बच्चा तो खैर करीब कुछ दिनों बाद चलता है, जानवरों का बच्चा तो पैदा होते ही चलने लगता है, क्योंकि ईश्वर ने उसको इसी काबिल बनाया है। पैदल चलना यानी कि अपने पैरों पर खड़े होकर चलना, ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज होती है। शरीर के सारे अंग उसके द्वारा जो है गवर्न किए जाते हैं। तो दोस्तों, पैदल चलिए, अपने आप को स्वस्थ रहिए, निरोग रखिए, और ये उम्मीद करता हूं कि आप दिन में कम से कम 2200 कदम तो चलेंगे ही। बाकी पूरे दिन बैठकर आप जो है अगर बकवास भी करते हैं तो भी आपका जीवन सुचारू रूप से चल जाएगा। देखिए, ये मैं मजाक की बात कर रहा हूं। कुछ ना कुछ करते रहिए, स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए और अच्छी बातें करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।